हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग 7 से 10 डेज़ की एनर्जीज़ के बारे में बात करेगी। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को आफ्टर 10 डेज़ भी मैसेज रिसीव हों। तो आज जो है क्रिसमस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंटा क्रिसमस वाले दिन बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट हम सबके लिए लेके आते हैं। तो मुझे ये सूझा कि क्यों ना यूनिवर्स से मैं अपने लिए और आप सबके लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के बारे में पूछूं। तो ये रीडिंग उसी के रिगार्डिंग मैं करने वाली हूँ। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस क्या हैं हमारे लिए। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देखेंगे, वो बहुत समझदार हैं और मेरे दिए हुए मैसेज को बहुत अच्छे से समझ ज़रूर जाएंगे। तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये रीडिंग जर्नल है और कलेक्टिव होगी। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हम सबके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है आपको एक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए जो सरप्राइज़, आप अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ ये है कि आप जो हो भी एक्शन लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। आपका मन करेगा कि आपकी जो भी डिज़ायर हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में गोल बना रहे हो, उसके ऊपर अब आप एक्शन ले पाए। तो आप एक्शन ज़रूर लेते हो नज़र आ रहे हो। आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं और उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने माइंड में वो फीड कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पाना है 2025 में। उसके लिए आप अब एक्शन ले रहे हो। माइंड में वो सब आपके छप गया है, जब बन गया है, देन अभी आप कॉपी पे राइट डाउन करने वाले हो और उसके बाद आप एक्शन बहुत जल्दी लेते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा या करके दिखा दूंगी। तो ऐसी एनर्जीज़ आपके पास होंगी, ठीक है। अगर आप कभी भी बस मेंटली बहुत सोचते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, ये आपका टाइम है अभी। तो ये होगा आपसे, ओके। यूनिवर्स आपसे ये सब करवाएंगे। नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये भी यही दिखा रहा है आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना। आपके लिए ये अवेलेबल है यहाँ पर कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई स्टडी करना चाहते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये होगा आपसे, ये आप कर पाएंगे। अब आपके पास वो नहीं है कि आपको कोई सलाह भी दे रहा है कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, पर आप उसकी नहीं सुनोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को निखारने का काम करते हैं। उनको पता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई फील यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हो, जो भी अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना है, उसे आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा कोई आइडिया क्लिक हो गया है। या तो आप कोई आइडिया आपको क्लिक हो जाएगा जिस पे आप बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, जिसके ऊपर आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, एकदम से आप उसको एक्शन उस आइडिया के ऊपर लेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स आपको एक ऐसा सरप्राइज़ भी देने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोड, चाहे किसी की कही हुई बात आपको दिल पे इतनी छप जाएगी, इतनी माइंड में छप जाएगी कि वही बात आपकी लाइफ को चेंज करने की मतलब आपकी हिस्ट्री को चेंज कर सकती है। कोई ऐसा कोड हो सकता है या ऐसी किसी पर्सन की कही हुई बात जो आपके दिलो दिमाग में छा जाएगी और जिससे जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए ये सरप्राइज़ वे में होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप वो ज़िंदगी जिए जो आप चाहते हो। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये लोग आपके दूर जा रहे हैं, ये लोग आपसे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इन लोगों की एनर्जीज आपको स्टक कर रही थी। और ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास तो हैं, आपसे मीठे तो बने हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पीठ के पीछे बहुत नेगेटिविटी देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिविटी भेजते हैं, जिससे आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे थे। तो ये लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये अनएक्सपेक्ट वे में सरप्राइज़ दे रहे हैं कि जिन लोगों से आप खुद पीछा छुड़ाना चाहते थे, वो लोग खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। ओके, तो ये मुझे दिखता है आप लोगों के लिए। इसलिए आप बहुत बेफिक्र हो जाइए, आप जो करना चाहते हैं उसे लेके आप आगे बढ़िए। कोई भी अब आपको रोक नहीं पाएगा, और आप भी किसी के यहाँ सुनने वाले नहीं हो। ओके, तो ये सब कुछ होगा आपसे, जो भी आप करना चाह रहे हो। नेक्स्ट आपके लिए सरप्राइज़ है यहाँ पर सेलिब्रेशन। जो भी आप करना चाहते हो आप कर पाएंगे। ये होती है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जिसे आप ने शायद 11 महीने पहले लिखा था, जहाँ 11/11 पोर्टल पे लिखा था, ऐसी कोई विश आपकी हो सकती है, वो पूरी हो जाएगी डेफिनेटली। यहाँ किसी की ऐसी विश है जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया है, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। ये मुझे लगता है वो सरप्राइज़ वे में होगी, क्योंकि ये रीडिंग ही सरप्राइज़ वे में दिख रही, अनएक्सपेक्ट सरप्राइज़ के बारे में बात कर रही है। तो आपकी जो भी विश है वो सरप्राइज़ वे में होगी। आप अपनी विश को होल्ड मत कीजिए कि ये कब होगी, कैसे होगी, नहीं, डेफिनेटली होगी वो। और वो सरप्राइज वे में होगी। जितना आप इसको ओपन छोड़ देंगे यूनिवर्स के ऊपर, उतनी जल्दी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सेलिब्रेशन है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आपको एक कोई पार्टी अटेंड करने का मौका मिल सकता है, घर में कोई पार्टी करने का मौका मिल सकता है। अगर आप घर पे भी कुछ करवाना चाहते हैं, अपने कोई सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करना, सॉरी, कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ सेलिब्रेशन, पार्टी, जॉय, हैप्पीनेस फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डांस करते हुए नज़र आ रहे हो, डांस कर रहे हो, फन कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के, भक्ति मार्ग या भक्ति के साथ जुड़ के, भजन कीर्तन के साथ जुड़ के अम, आनंद लेना। तो वो भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि भक्ति का, जहाँ कीर्तन में ऐसा आनंद आना जो पहले कभी आपको आया ही नहीं। ऐसा फील होना कि जैसे आप भक्ति में हो और भगवान की एनर्जीज को फील कर पा रहे हो। तो ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, जो लोग बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए। मुझे ये कार्ड हमेशा ही हरे कृष्णा हरे रामा की याद दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दो फीमेल्स है डांस कर रही हैं, आई फील जैसे ये हरे कृष्णा हरे रामा का डांस कर रहे होते हैं, उस भजन के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। तो मुझे ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी के बारे में दिखाता है। और ये वॉन्ड्स जो होते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का मैसेज भी देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली डांस, फन, हैप्पीनेस भी है, और बट यहाँ पर भक्ति के साथ भक्ति का आनंद लेना, तो वो भी आप लोगों के लिए दिख रहा है कि भक्ति का ऐसा आनंद आना कि जैसे आपने डिवाइन शक्ति को फील किया हो, परमात्मा की एनर्जी को फील किया हो। तो ये भी आप लोगों के लिए मुझे दिखता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ये किसी के घर का कीर्तन भी शायद हो सकता है कि आपको बुलावा आ जाए वहाँ से, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये भी हैप्पीनेस की एनर्जी है, ये अच्छी रिलेशनशिप की और मनी की एनर्जी है। ओके, यहाँ मैं आपको यही बता रही हूँ कि कोई गेट टू गेट है फैमिली के साथ। अगर आपके अपने, आपके बच्चे, आपके लव वन जो भी आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, वो आपसे मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर अच्छा लंच, अच्छा डिनर आप अपनी फैमिली के साथ करते हुए दिख रहे हो। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, अगर आपके ग्रैंड्स हैं, दादा दादी हैं, अगर उनकी हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा घबराए हुए, तो आपके आपके दादा दादी, ग्रैंड्स, आपके बड़े बुजुर्ग, वो पूरी तरह से हेल्दी हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपने अपने फैमिली में, अपने पेट्स के साथ। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। घर की जो वाइब्रेशन है बहुत हाई है, हाई वाइब्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है।
मुझे ऐसा लगता भी है और ये है भी है, क्योंकि ये कार्ड हाई वाइब्रेशंस के बारे में ही बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप, जो दिखाता है कि आपके पार्टनर अगर कहीं दूर हैं तो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड नज़र आ रहा है मुझे। एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हुए आप लोग दिख रहे हो। और कोई ना कोई आपका छोटा ट्रैवल भी हो सकता है, कोई लॉन्ग ड्राइव हो सकती है। कोई डेफ़िनेटली कोई छोटा ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है अपने पार्टनर के साथ हीलिंग फील करना। ओके, इमोशनली बहुत अच्छा बॉन्ड मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर से आपकी अगर अपने पार्टनर को लेके कोई ख्वाहिश है कि आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट करें, कोई सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज़ करें, तो वो मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको कोई एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ दें। कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई सरप्राइज़ प्लान हो सकता है, कहीं कहीं जाना हो सकता है। जो जो कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी प्लेस जो आपके स्पाउस को पसंद है, वहाँ पर जाना। तो मतलब कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हालाँकि ये किंग ऑफ कप जो है, ये अपना बहुत इमोशनल होते हैं, ये अपना प्यार बहुत कम दिखाते हैं, पर जब दिखाएँगे तो बहुत सारा प्यार दिखाएँगे। तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान हो सकता है। अगर आप सच में, आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि आपके पार्टनर आपके लिए करें, कोई गिफ्ट दें या कोई सरप्राइज़ ऑर्गेनाइज़ करें, तो आप इस मैसेज को क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। ओके, मुझे नज़र आ रहा है कि आपको नहीं पता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, बट वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये किंग कभी भी अपना प्यार ज़ाहिर नहीं करते हैं, बहुत कम ज़ाहिर करते हैं, पर जब करेंगे तो मतलब अपना पूरा का पूरा प्यार लुटा देंगे। तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारा प्यार वो लुटाना चाहते हैं अपने अपने इमोशंस के ज़रिए। ओके, तो ये मुझे नज़र आ रहा है, वो इमोशंस हो सकते हैं, आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देना, आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान करना। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। एस ऑफ कप का कार्ड, जो कि प्यार के बारे में ही बता रहा है। जैसे मैंने कहा कि जब वो अपना प्यार लुटाने पे आ जाए तो बहुत सारा प्यार लुटा लुटा देते हैं। तो ऐसा ही है कि जैसे प्यार बहुत लुटाया जा रहा है। ओके, तो ये हीलिंग के बारे में भी बता रहा है। जैसे आपकी हीलिंग हो रही है, आपके अंदर से आप बहुत हील फील कर रहे हो, अंदर से आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि अगर पास्ट का कोई ऐसा दौर आपका रहा है पीछे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, ऐसा कोई टाइम रहा है जहाँ पर बहुत आपको पेन रहा है, तो अभी आपकी यहाँ पर हीलिंग हो रही है। ठीक है, जैसे अब आपको अच्छा फील हो रहा है, अब आप हील हो रहे हैं, अंदर से आपको एक सुकून आ रहा है। तो ये मुझे हीलिंग के बारे में भी दिखा रहा है कि हीलिंग डेफिनेटली अंदर से आप हील फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है सन का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहा है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर किसी का भी पास्ट में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कोई बहुत ही बुरा दौर गया है या बुरे दिन गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू फ्रेश एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। एक खुशियाँ जैसे आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर प्रेगनेंसी को लेके भी ये मैसेज है यहाँ पर। अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है तो उसके लिए येस है यहाँ पर। आप प्रेगनेंसी को यहाँ पर कंसीव कर पा रही हैं, और ये अनएक्सपेक्ट वे में होगा और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके, बट या डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी का मैसेज है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्ट सरप्राइज़ ये भी है कि सुबह बहुत जल्दी उठना। ओके, बहुत जल्दी उठना और अपने दिन की शुरुआत अ, बड़ी हाई एनर्जी से स्टार्ट करना। अगर कुछ लोग यहाँ पर सुबह बहुत लेट उठते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं कि अब जैसे अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा
तो मुझे उसके लिए सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह ही एक अच्छी एनर्जीज़ के साथ अपने दिन को स्टार्ट करना है। तो ये कुछ दिख रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप टाइम पे कभी उठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये सब होगा। जो आप चाह रहे हो ना कि अर्ली सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ग्राउंडिंग करना, खुली हवा में जाना, और ये और न्यू एक फ्रेश एनर्जी के साथ अपने दिन को स्टार्ट करना, और एक कह दो कि एक हाई एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है ये आप कर पाओगे। और ये मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके लिए सरप्राइज़ ये भी है कि सुबह से लेके शाम तक अपने तरोताज़ा रहना, थकावट का नामो निशान ना होना। कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में कर रहे होंगे या करेंगे जिससे आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है करना, जिससे आपको कभी थकावट नहीं होगी। ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी मन की चीज़ें करते हैं तो हमें कभी थकावट ही नहीं फ़ील होती। तो कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में है। अब आप जो भी कर रहे हो या करने वाले हो, जिससे आपको कभी भी जिससे आपको कभी भी थकावट नहीं फ़ील होगी, आप बहुत ही फ्रेश एनर्जी में रहोगे। जैसे आप सुबह उठते ही एक हाई एनर्जी में होंगे और रात को सोते टाइम तक हाई एनर्जी में होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लग रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक एक आप सेम एनर्जीज में हो, हाई एनर्जीज पे हो। तो वो मुझे लगता है आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी का मैसेज मैंने आपको दे दिया है। ये डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव करने का मैसेज है, और अनप्लान्ड आपकी प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो तब भी आपके लिए यस है यहाँ पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और बताइएगा क्या है। हाई प्रिस्ट दिखा रही है आप लोगों के लिए। हाई प्रिस्ट है यहाँ पर। अगर आप कुछ भी कोई स्टडी करना चाहते हो, हीलिंग मोडालिटी में जाना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हो, तो ऐसी कोई पर्सन आपके पास है, या ऐसी कोई टीचर आपके पास है, या ऐसा कोई मेंटोर आपके पास है जिससे आप अपनी नॉलेज को, विजडम को इन्हेंस कर सकेंगे। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि ये हो सकता है कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं ना, तो आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। जैसे कि होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो कि कोई भी काम स्टार्ट करना है तो सब जगह ढिंढोरा पीट देना, सब जो लोगों को बता देना कि मैं ये करने वाली, मैं वो करने वाला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ऐसा नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी कर रहे हो, वो बहुत ही छुपा के करोगे, मतलब किसी को नहीं बताओगे और छुपा के करना पसंद करोगे। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जहाँ आप लोगों को बता बता के काम करते थे वो नहीं करोगे, और आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है कि अब नहीं मुझे किसी को बता के कुछ भी स्टार्ट करना, ना ही किसी को बताना है जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो वो एनर्जीज़ है। ये भी आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि मैं तो हर एक काम लोगों को बता बता के करती हूँ या करता हूँ, पर अब मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैलेंस्ड आ गया है। एक और कार्ड लेते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है तो मैं सिर्फ एक और कार्ड लूँगी। तो ये है 9 ऑफ कप की एनर्जी, जो होती है विश पूरी करने की एनर्जीज, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ सरप्राइज में, इसके अनएक्सपेक्ट सरप्राइज ये है कि आप चाहते हो कि यूनिवर्स मेरी एक विश तो पूरी कर दो, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम तो एक विश पूरी करने के लिए कह रहे हो, बट मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी करने को बैठा हुआ हूँ। तो यूनिवर्स आपकी एक विश नहीं, बहुत सारी विशेस पूरी कर रहे हैं। बस आप अपनी विशेस लिख दो, यूनिवर्स सारी विशेस पूरी करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप तो सिर्फ बोल रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ एक विश पूरी कर दो, बट यूनिवर्स आपकी सारी की सारी विशेस पूरी कर रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये एनर्जीज वो हैं कि आपने जो यूनिवर्स से मांगा है वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे, और सरप्राइज वे में होगा। इस कार्ड को तो मैं खुद क्लेम करना चाहती हूँ। तो मैं भी इस रीडिंग को, इस कार्ड को क्लेम करती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको यही बता रही हूँ कि आप विशेष पूरी होने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये विश पूरी होने के बारे में ही बता रहा है। ओके। तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इससे ज़्यादा कार्ड ना लूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी विशेज़ पूरी हो गई हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा बड़ी रीडिंग करूँ। तो
बस मैं इतना ही रीडिंग आप सबके लिए, बस मेरे पास अभी इतना ही है। और रीडिंग मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं, जिससे मैं अपने अंदर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेके आ पाऊँ। तो बस बस आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय।